बीमारी की सबसे बड़ी ताकत है, इस डिजीज की सबसे बड़ी ताकत ये है दैट वी आर नॉट अवेयर। डॉक्टर सिंह आपका ऑपरेशन करने के लिए लेके गए और आपकी लेफ्ट पैर की हड्डी टूटी हुई, मगर डॉक्टर सिंह ने आपके राइट पैर का पैर ठीक कर दिया। और जब आप डॉक्टर सिंह के पास वापस गए पूछने के लिए कि भाई हड्डी तो यहाँ की टूटी थी, आपने ऑपरेशन राइट का कर दिया है, क्या बात हुई? तो डॉक्टर साहब बोले, भाई तूने मुझे बताया क्यों नहीं जब मैं ऑपरेशन कर रहा था? अगर तू मुझे बता देता तो मैं इस पैर की जगह इसका कर देता। चल कोई बात नहीं, तू आ जाना, फिर मैं कर दूंगा अब दूसरे का। ऐसा क्यों हुआ? आपने क्यों नहीं बताया? बिकॉज आप तो बेहोशी की हालत में थे। क्या थे? अब उसी तरह से मेंटल इलनेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अवेयर नहीं है। हम क्या हैं? अवेयर नहीं। हमें तो नहीं लग रहा है हम बीमार हैं, हमें तो लग रहा है हम बिल्कुल सही हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है, हम जो सोच रहे हैं वो सही है। और हम कुछ एनेस्थीसिया में हैं, खोए हुए हैं अपनी दुनिया में। हमारी दुनिया जो हम सोच रहे हैं बस वैसे ही है, ये बस राइट ही है, रॉन्ग तो हो ही नहीं सकती। इट्स माई वर्ल्ड, हाउ आई कैन बी रॉन्ग। सो हमारी ईगो, अहंकार हमें ये बार बार कहता है कि भाई हाउ यू कैन बी रॉन्ग। हमारे अंदर से हमें जीवित रखने के लिए एक अहंकार की जरूरत है, एक सेल्फ ईगो की जरूरत है। वो क्या कहता है? क्योंकि अगर हम जो कुछ हो रहा है उतना सब हमें पता चल जाए तो शायद हम अपने आप को जिंदा ही ना रख पाए, हम जाके सुसाइड कर। और जब हमें ये अवेयरनेस आती है कि हमारे साथ क्या हो रहा था और हम क्या कर रहे थे, तो शायद हम इतना निगेटिव फील करते हैं कि हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि यार मैं ऐसा कर कैसे सकता हूँ? हाउ आई कैन बिहेव लाइक दिस, हाउ आई कैन बी सो स्टूपिड, हाउ आई कैन बी सो इडियट, हाउ आई कैन बी लाइक दिस। मैं जानवर बन गया था। नाउ दिस अवेयरनेस हमें खुद नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि हम तो अपनी बीमारी से इंटॉक्सिकेटेड होके अनकॉन्शियस, और यही हमारी ब्लिस है, क्योंकि ये अनकॉन्शियसनेस हमारी ईगो को जिंदा रखे हुए। अगर हम कॉन्शियस हो जाएं तो उसकी एक बड़ी मजेदार मैंने स्टोरी सुनी। कि न्यूयॉर्क में एक बार एक क्रिमिनल था जिसने 100-200 लोगों का मर्डर किया हुआ था। उसके पीछे 150 लोग उसको चारों तरफ से शूट कर रहे थे कि साले का कोई भरोसा नहीं है कब किसको मार दे। और उसकी स्टोरीज ऐसी थी कि वो एक बार जा रहा था, किसी ने उसको हाथ दिया, रोका, पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने बंदूक से उसके 2 टुकड़े कर दिए। मगर उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था, मैं फेमस होना चाहता था, मैं किसी का मर्डर थोड़ी करना चाहता था, लोगों को यही बातें अच्छी लगती हैं, मैं क्या करूं? मैं तो चाहता हूं न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे मेरी फोटो छपे। तो मैंने ज्यादा ज्यादा मर्डर करता गया कि किसी दिन तो छपेगी। तो हम कहीं उसी स्टेज में हैं
क्या है, हमें तो पता नहीं है। हम तो एक अजीब सी माइंड की हालत में पड़े हुए हैं और हमें अनकॉन्शियस जैसी स्थिति है। हमारा एम किसी को ट्रबल करना नहीं है, हमारा एम ये बताना नहीं है या ये करना नहीं है कि हमारी वजह से कोई परेशान होए। हम तो उन्हें ना परेशान करना चाहते हैं, हम तो अपना आप को अलग कर लेंगे। मगर घर वालों को ये लग रहा है मर जाएगा, ये अपना ख्याल नहीं रख रहा है, ये कर क्या रहा है, और अब कह रहा है कि मैं तो चला जाऊंगा और रही सही कसर पूरी हो जाएगी। और इस इलाज के लिए ये अवेयरनेस जरूरी है बॉस। अगर ये अवेयरनेस नहीं आएगी तो क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं हम बीमार क्यों हैं। आप तो मुझे रोज गाली इसीलिए देते हो ना कि हमें यहाँ रखा हुआ क्यों है। क्यों, आपकी गलती थोड़ी है। जब आप बीमार थे तो आप अनकॉन्शियस थे, आपको ये लग रहा है कि मैं आप पे अत्याचार कर रहा हूं बिकॉज आपकी ईगो आड़े आ रही है। अब ये चीज कौन समझा सकता है आपको, या इस असलियत को कौन जना है जो सही मायने में एक्सप्लेन कर सकता है कि आपकी स्थिति थी क्या। ये इस बीमारी की अवेयरनेस कौन क्रिएट कर सकता है आपके अंदर, जो था वहां पे। अब मैं तो था नहीं भाई साहब वहां पे, मैं तो आपको कब मिला, जब आपको यहां पे ले आया गया तो 2-4 दिन में आप ठीक हो गए या बेटर हो गए, और आपने अपना चालू कर दिया कि डॉक्टर गौरव ये कर रहे हैं, ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मेरे घर वाले ये कर रहे हैं, वो सब चालू हो गया। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि आपकी स्थिति क्या थी और आपके साथ क्या हो सकता था, और ये कौन कर सकता है। जो हो अब बॉस सबसे पहला काम फैमिली को आपकी मदद करने के लिए क्या करना है भाई साहब, आपकी बातें सुन सुन के पहले आपको ठीक करना है और फिर ये समझाना है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, आप करते क्या थे। और जब तक ये आपको पता नहीं चलेगा, आप इस चीज के लिए अवेयर नहीं होगे, तब तक आप ठीक होने के रास्ते पे तो कैसे चलोगे। जैसे एक आदमी बेहोश पड़ा है सड़क पे और डॉक्टर उससे पूछ रहे हैं भाई तेरा पैर ठीक चलता है ना, तो वो क्या जवाब देगा, हाँ जी मेरा पैर टूट गया है, हड्डी के 2 टुकड़े हो गए, नहीं मेरा सर खुला पड़ा है। क्या कहेगा वो जी, वो एक्चुअली 007 नंबर की गाड़ी आई थी जो मुझे मार के गई, मैं बेहोश पड़ा हूं यहां। मैं गुस्सा थोड़ी कर रहा था, आप लोग दिला रहे थे मुझे गुस्सा, मेरी बात ही नहीं मान रहे थे आप। अब इस सारी अवेयरनेस को कौन आपके अंदर क्रिएट कर सकता है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको अपनी डिजीज का अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं। आप ट्रीटमेंट क्या कराओगे, खेते सो आपको पता ही नहीं है चलना किस रास्ते पे या कहां पे आप थे। आप तो यही कह रहे हो जी मैं तो एकदम ठीक था, मेरे को कहां प्रॉब्लम थी। तो घर वाले उल्लू के पट्टे और डॉक्टर गौरव ने उन्हें चंगुल में फंसा लिया, ले आए यहाँ पे, और अब ये जाने नहीं दे रहे। तो दुश्मन कौन है, और घर वाले थोड़े हद तक। क्यों क्यों है, डॉक्टर बोल दिया फैमिली वाले ने, क्योंकि हम जिस हालत में थे जैसे भी थे हम तो खराब हो नहीं सकते जी, हम तो परफेक्ट थे। वो तो उनकी समझ की कमी थी
गड़बड़ कौन लोग थे? फैमिली वाले ट्रीटमेंट की जरूरत किसे है? अब भाई ये मिस्ट्री ना जब तक सॉल्व नहीं होगी हमारी, तब तक हमारा रास्ता कैसे साफ होगा? और ये है हमारा टिकट। जिस कल मैं टिकट की बात कर रहा था यही है बॉस। प्लीज अपनी फैमिली के साथ हमदर्दी दिखा के उनसे समझने की कोशिश करो कि आपका टिकट क्या है, हो क्या रहा था, करते क्या थे, फ्यूचर क्या है। प्लीज एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करके इस अनकॉन्शियसनेस से बाहर आओ कि आपकी फैमिली आपको बगैर मतलब यहाँ ले आई है। भाई दुनिया में कोई साइकेट्री हॉस्पिटल इतनी अच्छी चीज नहीं है कि लोग बाग वैसे ही ले जाए। रेयर टू रेयरेस्ट कॉमोडिटी है। लोग बाग जनरल अस्पताल फिर भी ले जाएं। हाँ, आपको दूसरा हॉस्पिटल पता है, मेंटल हॉस्पिटल? बताओ, 2-4 बता दो मुझे भी, मैं मान जाऊंगा। हॉस्पिटल के नाम बताओ, डॉक्टरों के नाम बताओ। ये तो डॉक्टर साहब है ना, 2 हॉस्पिटल चलाते ही, एक ही बताया, बताओ दूसरा। विमेंस विभाग, अपोलो तो है नहीं, वो एडमिट ही नहीं करता। ओपीडी इज देयर, एडमिट तो नहीं करता ना। और बताओ तीसरा। सबको बस एक पता है। तो इतनी कॉमन कॉमोडिटी नहीं है कि लोग बाग खुशी के लिए यार होटल में भर्ती, ताज होटल ले जा रहे हैं जी। हाँ, रेयर कॉमोडिटी, और बड़ा ढूंढ ढांड के लाए होंगे यहाँ भी। क्या क्या होगा? तो भैया कोई जरूरत से ज्यादा है, पानी सर के ऊपर से निकल गया होगा तभी यहां तक पहुंचे हो, वरना यहाँ नहीं आते। और ये कौन आपकी हेल्प कर सकता है? फैमिली। तो पहली चीज है, इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। किस चीज की एक्सेप्टेंस? योर प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट बिहेवियर इशू, रादर इट्स ए डिजीज। हमारा कोई व्यवहार की समस्या नहीं है, ये एक बड़ी बीमारी है और हमें एक प्रॉपर हेल्थ की ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये है पहली चीज। नाउ दूसरी चीज, आप लोगों का कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया है, एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। बात छोड़ो, एक दूसरे के साथ बैठने में दिक्कत होने लगी है। यू हेट ईच अदर। मौका मिले तो आप उनका सर फोड़ दो, वो आपका सर फोड़ दें। क्यों? बिकॉज आपने जो हरकतें करी अनवेलनेस में, वो आपको तो समझ नहीं थी, वो बेचारे झेल रहे हैं और वो कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। उनके मन में डर है कि साला कुछ कहेंगे तो क्या होगा, और नया ड्रामा होगा। वो कहते हैं भैया चुप ही रहो। अब वो भी तो ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे, वो भी तो परेशान होंगे। अब वो आपसे मिलते हैं तो वही सारा निकल के बाहर आ जाता है कि साला तो सुनता नहीं है, हमने कहा था दवाई खा ले, हमने कहा था ये मत कर। नहीं जी, जो आप कह रहे हो मैं सब कर लूंगा, प्लीज मुझे एक चांस दो। वो कहते हैं यार 4 बार तो चांस दे दिया तुझे, 10 बार चांस दे दिया, फिर तू अब नया चांस मांग रहा है। आधे लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो यार काम बन गया, इसको डराने के लिए लेके आए थे, ये डर गया है, अब ये ठीक हो जाएगा, अब नहीं करेगा ऐसे।
कम्युनिकेशन चालू नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, एक दूसरे को टॉलरेट कर नहीं सकते हम। घर जाके हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भागेंगे हम इधर उधर, फिर कुछ गड़बड़ होएगा। भाई दूसरी हेल्प फैमिली क्या कर सकती है? हमारा कम्युनिकेशन पे काम करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। अब थर्ड थिंग, इस दुनिया में मुझे आज तक कोई एक जना नहीं मिला जो अपना आप को बीमार करे। नो वन वांट टू बी अनवेल। भाई हम मजा कर रहे थे, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे थे, थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा अपने विचारों में उलझे थे, हम बीमार जानबूझ के हुए क्या? क्यों होना चाहूंगा यार? मैं पागल हूं क्या कि मैं बीमार हूं? भाई घर वाले समझते क्यों नहीं? बार बार हमें ब्लेम करते हैं, तू जानबूझ के बीमार हो गया, तूने ऐसा किया वैसा किया। बॉस अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसा हो जाऊंगा तो मैं करता क्या? भाई थोड़ा फैमिली को ये समझाना पड़ेगा कि जी मैं बीमार हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं हूँ कि जानबूझ के मर्डर कर रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड माई डिजीज, माई इलनेस, एंड मेरी बीमारी जो है ना मेरे वश के बाहर है। अगर मैं उसे कंट्रोल कर सकता तो मैं भी एक आम आदमी की तरह से जी रहा होता। मैंने सोचा था, बार बार कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे कर लूँगा, इस बार ऐसा नहीं होगा, ये ठीक होगा, मगर आउटकम गड़बड़ हो जाता है यार। तो जानबूझ के कर रहा हूँ क्या? प्लीज मान लो ना। बट अब तो हो गए हो ना बीमार, अब अपनी जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। इंसान हो, कुत्ते बिल्ली तो होनी कि तुम्हारा एक मालिक आएगा, वो तुम्हारे को इलाज के लिए लेके जाएगा। बॉस अपना इलाज तो करना पड़ेगा। तो चलो आज तक की तो तुम्हें छूट दिला दी मैंने कि तुम बीमार नहीं होना चाहते थे, मगर जब अब पता चल गया है कि तुम बीमार हो तो इलाज करना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? डॉक्टर की। हाउ कैन यू पास द बक? तो फैमिली से पास का रिजोल्यूशन करके फ्यूचर के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा फॉर दिस ट्रीटमेंट। अगर नहीं होगे तो क्या होगा? अलग अलग रास्ते में, एक जना लेफ्ट को उड़ रहा है, एक जना राइट को उड़ रहा है। हवाई जहाज का एक पंखा जो है वो इधर की तरफ हवा फेंक रहा है, दूसरा इधर की तरफ, और आप बीच में लटके। एक तरफ से मैं पंखा चला के रखूंगा, एक तरफ से फैन। Will it work? No, sir. So बॉस ये तीसरी चीज है। बॉस ये क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज है, पीछा नहीं छोड़ने वाली है तुम्हारा। बार बार बीमार हो गए, इसकी चुंगल में फंसोगे। कोई लॉटरी नहीं निकली है कि तुलसी आ गए तो लॉटरी निकल गई है। बहुत फैमिली को ये अच्छे से समझाना। फैमिली कहती है जी कुछ भी करो, ठीक करके भेज दो।
बॉस अगर मेरे पास ऐसा कोई तरीका होता ना मैं पक्का कर देता। मुझे नहीं पता, शायद किसी बाबा वाबा के पास हो, मेरे पास तो नहीं है। मैं तो आपके साथ मेहनत कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और बॉस मुझे तो ये पता है कि मैं यही देखता हूँ कि लोग बार बार बीमार होते हैं, बार बार आते हैं और ये बीमारी तो बढ़ती ही रहती है। आप अगर कोई ऐसा सोच रहे हो कि ये कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये तो बस चांसेस ही हैं कि अगर अच्छा इलाज करोगे तो चांसेस बेटर हो जाएंगे, नहीं इलाज करोगे तो चांसेस खराब हो जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई डॉक्टर गौरव गुप्ता को भगवान ने अपनी लिमिटेड पावर दी है, बाकी तो भगवान ही कर सकता है आपको। और बॉस लॉटरी तो कुछ ही लोगों की निकलती है, यही बहुत बड़ी लॉटरी है कि आपका इलाज हो रहा है। लोगों का तो ये लॉटरी भी नहीं निकलती है। तो प्लीज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस डिजीज को लॉन्ग टर्म आपको अपनी फैमिली के साथ मिलके डील करना पड़ेगा। एंड आई थिंक द लास्ट मैसेज वुड बी दैट लेट्स स्टार्ट afresh. पास को भूल तो नहीं सकते हैं, उससे जो भी समझना है समझ लो, बट अल्टीमेटली उसमें भी नहीं जी सकते। यू कैन नॉट लिव इन योर पास्ट। We learn from it. जब तक ये नहीं करोगे बात नहीं करोगे। तो मुझे लगता है ये छोटी सी थॉट प्रोसेस है मेरा कि हाउ आपकी फैमिली कैसे आपकी मदद कर सकती है, या आप अपनी फैमिली को कैसे मोटिवेट कर सकते हो कि आपकी मदद करें।